सभी को नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का परिवार अकादमी में। साची सर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवार अकादमी में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, तो कितने बच्चे हैं जो डेली मेरे साथ जुड़ रहे हैं? ठीक है, रीजनिंग के क्लासेस में। तो चलिए कमेंट करिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। चलिए दोस्त, ठीक है। तो बहुत ही देखो, हमने क्या है, बहुत ही बढ़िया प्रकार के क्वेश्चन किए कल। पहली क्लास आपकी इंट्रोडक्शन की हो गई थी। दूसरी क्लास में हमने बात करी पहले टाइप के बारे में, अल्फाबेटिकल सीरीज के बारे में। आज आपकी थर्ड नंबर की क्लास है। ठीक है, तीसरे नंबर की क्लास, बहुत ही जबरदस्त वाली क्लास आपकी रहने वाली। ये क्लास भी बहुत जबरदस्त। ठीक है, तो थर्ड नंबर यानी कि तीसरे नंबर की आपकी क्लास है, दिख रहा होगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कल, ये तो हमने सब कवर कर ही लिया था। ठीक है, ठीक है। कल यदि मैं बात करूं तो कल कितने प्रकार की सीरीज होती है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए, फिर उसके बाद मैंने दाया पक्ष और बाएं पक्ष के बारे में आपको मैंने कल समझा दिया था। ठीक है, और उसके बाद हमने ये क्वेश्चन भी यहाँ पर बनाए, बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे सभी क्वेश्चन हमने बनाए थे। ठीक है बच्चे, ये रहा यहाँ तक हमने कल, यहाँ तक हमने क्वेश्चन बना लिए। ठीक है, क्वेश्चन 12 तक हमने क्या है, क्वेश्चन आपके सामने थे तो हमने यहाँ पर कवर कर लिया। ठीक है, चलिए, अब एक डाउट आप बच्चों के मन में ये है कि हम इन क्वेश्चनों को, ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को साथियों कर तो लेते हैं, आप बना तो लेते हो, लेकिन डाउट बना रहता है, बच्चों के दिमाग में डाउट बना रहता है कि कैसे हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। चलिए, तो अब क्या है, थोड़ा सा समझिए, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको और आप बनाइए। ठीक है, जैसे यहाँ पर ही मैं आपको एग्जाम्पल देता चलूंगा। देखो, एग्जाम्पल में क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, आपको जो यहाँ पर नंबर वन, लेफ्ट से जो आपको बताना है, लेफ्ट से जो जीरो होगा वो मुझे बताओ। लेफ्ट से जीरो पर क्या होगा वो आप मुझे बताइए। या लेफ्ट पर माइनस के तीन जो होगा वो आप मुझे बताओ। ऐसे ही नंबर तीन, लेफ्ट पर जो नंबर चार नंबर छह कर लेते हैं, आपके नंबर छह होगा, आप वो मुझे बताओ, कमेंट करके बताओ। ये लेफ्ट से पूछ रहा हूं, लेफ्ट से। ठीक है, लेफ्ट से। चलिए, ये हो गया, इतना आपने बताया। चलिए, यहाँ पर क्या है, अब नंबर चार बताइए। लेफ्ट से मुझे बता दो आप, लेफ्ट से, लेफ्ट से क्या पूछूंगा आपको, कौन सा क्वेश्चन पूछू। चलिए, मान लेता हूं मैं यहाँ पर 30, यहाँ पर मैंने माना 45, यहाँ पर मैं आपसे मान लेता हूँ नंबर 6 पर, यहाँ पर मैंने माना आपसे 49, नंबर 7 पे मैंने माना है आपसे। अब ये लेफ्ट लेफ्ट वाली सीरीज आपकी चल रही, लेफ्ट लेफ्ट वाली। ठीक है, मैं यहाँ से मान लेता हूँ आपका 53, ये क्वेश्चन। अब इनके मुझे जल्दी से आंसर दे। ठीक है, कमेंट करना है, सभी बच्चों को कमेंट करना है, इन क्वेश्चनों का आंसर क्या बन सकता है। कल जो हमने सीखा सिर्फ हम उसी पर बात कर रहे हैं, अभी आगे भी बनाएंगे क्वेश्चनों को, जितना हमने कल पढ़ा था। ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज में जितना साथियों हमने कल पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, चलिए, ये आपका लेफ्ट लेफ्ट से है, लेफ्ट लेफ्ट से है आपका। ठीक है, चलिए, और इसी में मैं आपको और एग्जाम्पल दे देता हूं। अब तो राइट से भी देना पड़ेगा ना। 9, यहाँ पर देखता हूँ राइट से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर। चलिए, 10 हो गया ना यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 10 क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, 10 क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैं कहता हूँ माइनस के 3, माइनस के 4 और माइनस के, ये क्वेश्चन। ठीक है, माइनस के 7, माइनस के 3, माइनस के 4 और माइनस के 7, ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया। ये माइनस, ये राइट से दिया है, ये राइट से दिया, ध्यान रखना है। ये जो है साथियों, मैंने आपको राइट से दिए हैं, किससे दिए हैं, राइट से। चलिए, जल्दी से आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, अब आप कहोगे कि यहाँ से जीरो पे जो आता है, कल वाली जो सीरीज मैंने आपको दी थी, यहाँ पर इसको जेड माना था, यहाँ पर ए बी टी एफ एच, ऐसे ही इधर, इधर मैंने माना इसको जैसे वाई एक्स डब्ल्यू। ठीक है, ये मान, तो हमने जीरो माना था यहाँ पर ए, जेड को, इसको एक, इसको दो, इसको तीन, चार, पाँच, छ, 7 और 8। यहाँ पर माना माइनस के एक, माइनस के दो, माइनस के तीन, और इस प्रकार से सीरीज।
तो जो मेरा जीरो अंक बना तो वो क्या बना है, तो वो बना है मेरा जेड। तो जेड तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। जेड क्या है, मेरा राइट आंसर हो जाएगा, तो जेड हमारा बन गया। चलिए, तो जेड जो बना मेरा यहाँ पर आंसर बन गया है। ठीक है, चलिए, जेड जो बना साथियों, तो जेड मेरा आंसर बन गया। अब आप मुझे बताओ, जेड बना है जीरो। आपको पता है कि मेरा जेड जो है वो जीरो पर है, लेकिन मैंने आपसे कहा था इसको जो निकालना है, इस नंबर को जो आपको काउंट करना है वो किससे करना था, यानी कि 26 में से जीरो निकालोगे तभी तो आपका 26 बनेगा। और 26 पे क्या आता है साथियों, जेड। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप एक बात मुझे बताओ, तो 26 में से माइनस के 3 निकालूंगा तो मेरा तो 23 बनेगा। ठीक है, तो 23 पे कौन सा नंबर आता है मुझे कमेंट करके बताओ। 23 पे, तो 23 पे आता है हमारा डब्ल्यू। क्या आ जाता है, डब्ल्यू। चलिए, तो डब्ल्यू जो है हमारा राइट आंसर यहां से बना। अब आपने माइनस के 6 करा है, 26 माइनस के 6 बराबर में कितना बचेगा, 20। 20 पे क्या आता है, टी आता है। क्या, ये आंसर बना यहाँ पर। और यहाँ पर आपने किया है देखो 30। अब यहाँ पे लेफ्ट से 30 गया है, अब यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाएगी। ये माइनस में नहीं है, कोई भी नंबर आपका माइनस में नहीं है, यहाँ पर प्लस में है। ये आ गया है आपका 26 से ज्यादा। और जब भी 26 से ज्यादा हो जाती है कंडीशन, तो आपको क्या करना होगा वहां पे, सारे बच्चे जितने भी क्लास को देख रहे हैं सारे के सारे कमेंट करके मुझे बताओ कितना ज्यादा है। हमें क्या करना होता है, इसमें से 26 को माइनस कर देना होता है। क्या कर देना होता है, 26 को माइनस। पहली कंडीशन तो ये है कि हम इसको 26 को माइनस कर दे, या हम दूसरी कंडीशन ये है कि हम इसको 26 से सोचे ये कितना ज्यादा है। तो देखो, मैं यदि बात करूं आपसे तो ये 26 प्लस के कितना बन सकता है, ये बन सकता है साथियों। आप एक काम करो, देखो 30 है, 30 में से 26 निकाल दो, तो 26 में निकालूंगा 4, 4 पे मेरा क्या बना है, डी। डी मेरा राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्या है 45, 45 में से 26 निकालूंगा तो यहाँ पर ये है 10। 15, 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा ना, यहाँ पर तो 9 बचा। और यहाँ पर क्या है, 3, 3 में से जाएगा एक तो 19। अब 19 पे क्या आता है, एस आता है, एस आता है। ठीक है, अब यहाँ पे है जैसे 49 है, 49 में से 26 निकालना है, तो यहाँ पर 9, 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, हाँ जी 3 बचेगा। और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 4, 4 में से जाएगा तो 2 बचेगा। 23 कितने पे आता है, तो 23 पे तो डब्लू आता है, राइट। अब ये 52 है, तो 52 का मतलब 26 दूनी 52। आप क्या काम करोगे, 26 गुणा में 2 प्लस के 1, तो यहाँ पर मेरा क्या बना, ए बना। ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए मेरा क्या हो जाएगा, ए तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ए मेरा राइट आंसर बना। अब आपसे नीचे क्या कहा गया है, आर। आर यानी कि अब दाएं से, अब लेफ्ट से नहीं पूछ रहा। अब तो उसने सीधा सीधा आपसे पूछ लिया कि भैया दाएं से बताओ, दाएं से क्या होगा। चलिए, कमेंट करके मुझे बताओ दाएं से क्या होगा ऐसी कंडीशन। जब भी आपसे दाएं से पूछा जाए तो साथियों आपको एक काम करना है, इसमें प्लस एक ऐड कर दें। ठीक है, क्या कर देना है, प्लस एक ऐड कर देना है। जैसे 3 है, 3 में प्लस एक कर दूंगा 4, 4 पे आ गया डी। डी मेरा राइट आंसर। ऐसे ही 4 में प्लस एक ऐड कर दूंगा, मेरा बना 5, 5 पे आ गया साथियों E, मेरा राइट आंसर। ऐसे ही 7, 7 में एक ऐड कर दूंगा, मेरा बना आर। और 8 पे आता है एच, मेरा राइट। अब मुझे बताओ कितने बच्चों को समझ में नहीं आया। क्वेश्चन मैंने दिया आपको, एग्जाम्पल मैंने कहा था कि मैंने कल की क्लास में कहा था एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मेरा क्या बन गया, एच बन गया। मतलब एक आपको ऐड करना है, राइट से पूछता। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जो हम कल कर रहे थे उसी क्वेश्चन को, जैसे 26 में से घटा रहे हैं, माइनस वाली वैल्यू चल रही है, अब आपको करना क्या है, इसमें एक ऐड करके चलना है। क्या करना है साथियों, एक ऐड करके चलना है। ठीक है, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब आ जाइए आप, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए। चलिए साथ,
जितने भी बच्चे बने हुए हैं मेरे साथ डेली, वो बने रहिएगा। ऐसे ही हम धीरे धीरे हम क्वेश्चन की ओर बनाइए जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन, चलिए अब देखो क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। समझिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ध्यान ये देना है। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 23 बना, 13 बना है, अभी तो 13 की बात चल रही है तो 13 ही बनेगा। क्वेश्चन 13 क्या कहता है, अंग्रेजी बड़वाला में कौन सा अक्षर दाएं से 4 के दाएं 7वां होगा। अब उसने क्या कहा, देखो दाएं से आया है 4 पे और इसी के दाएं चला गया है 7वें पे। इसका मतलब क्या है भैया, जेड से तो उसने स्टार्ट किया और जेड पे आने के बाद 3 आगे चला गया। 3 पे क्या होता है, 3 से यानी कि 4 में से 7 निकालोगे तो कितना बचेगा, -3। 3 पे क्या बना, 3 पे क्या बना, दाएं से आ रहा तो 3 पे क्या बनेगा, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ। 3 पे क्या बना, आप कहोगे जल्दी से मुझे बताओ 3 पे क्या बना। 3 पे सी। और जिस बच्चे ने भी सी आंसर लगा दिया वो गलत हो जाएगा तुरंत। अभी मैंने कहा है आपसे प्लस करके चलना है, इसमें प्लस एक ऐड करो नंबर 4। क्यों, क्योंकि भाई हम जो काउंट कर रहे थे ना, जो हम काउंट कर रहे थे, अभी तो जीरो वाली सीरीज भूल गए क्या आप। अरे जीरो वाली सीरीज कौन सी वाली भाई, अभी जो मैंने आपको बताया है यहाँ पर, ये वाली जो सीरीज चल रही है ऊपर, इसी से तो है भाई। यहाँ पर है, यहाँ पर मैं क्या है, जीरो से मैं चला, ए, एक हो गया, 2 3 4, ठीक है। कैप अंक पूछा है आपसे, 4 पूछा है, तो मैं 4 तक ही तो जाऊंगा। 4 तक गया, यहाँ डब्ल्यू से पहले को क्या आता है, बी। इधर गया पेन, 1 मिनट रुको। ये बना बी, -4। और आपसे पूछ लिया 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 4 बनाना, 1 2 3 4 यहाँ तक आऊंगा मैं डब्ल्यू पर। 1 2 3 4 5 6 7, ये इससे इससे पूछा है ना, ये आएगा मेरा डी। मतलब बी, 4 बी तो बनेगा मेरा -5 पे, मतलब जब 4 बना है तो जब -5 आएगा तब आएगा 4, ठीक है। और यहाँ पर जब -3 आ गया, एक प्लस करके आपको ऐड कर देना, मतलब यहाँ पर गिनती स्टार्ट होगी आपकी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर दीजिए। दाएं से 4 के बाय, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन जब आपसे पूछूंगा ना, बहुत सारे क्वेश्चन, चल आप मुझे आंसर दोगे कमेंट करके, जल्दी जल्दी आंसर। चलिए अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन आपने बनाया नहीं बनाया, कमेंट करा बच्चों ने, चलिए देखो यहाँ पर जितने बच्चों ने भी कमेंट किया है उत्तर सही दिया है नहीं। दाएं से 10वें के दाएं 20वां। अब आपको क्या काम करना है, दाएं के दाएं, दाएं से दाएं। अब वो जो कंडीशन हमारी चल रही थी, जैसे यहाँ पर दाएं से दाएं वाली थी, अब हम क्या कर रहे थे, पहली वाली कंडीशन में दाएं से दाएं में घटा रहे थे, ऐसे ही इसमें घटाना है दाएं से दाएं में। तो 10 में से -20 करोगे तो -10 बना, 10 में प्लस का 1 ऐड कर देना है, 11वां। 11वां नंबर क्या हो जाता है आपका, जे भी आपका ऑप्शन है, लेकिन जे हमारा आंसर नहीं होगा। जे हमारा क्या है, आंसर नहीं होगा। यही तो डाउट क्लियर करना है, जे क्या है हमारा आंसर नहीं। बच्चे कहेंगे एग्जाम में कैसे पता करे, एग्जाम पूछ रहे, एग्जाम में कैसे पता करे। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तमीज से अच्छे से, तो पहले क्लास को देखो, धीरे धीरे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाए। आप मेरी क्लास क्यों देख रहे हो, ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए ना सारे। देखिए चलिए, नहीं आ रहा है, अभी आपको एक काम कर लेना है तुरंत। यहां से मैं जितने भी लेटर आपको लिखूंगा वो सारे के सारे आपको बता, ठीक है। चलिए सारे के सारे मैंने कहा आपसे लेफ्ट, ठीक है।
चलिए अभी पूछता हूँ, सारे पूछूंगा। 19, नो, सॉरी, नो नहीं, लेफ्ट से, आप याद रखो लेफ्ट से एक, ठीक है, 19 एक, 4, ठीक है, 10, 9, ठीक है। पहले इन क्वेश्चन का मुझे आंसर दो, इन प्रश्न का मुझे आंसर दो, क्योंकि मैंने ये लेफ्ट से आपसे पूछे। क्या पूछे हैं? मैंने ये आपसे लेफ्ट से पूछे हैं, लेफ्ट से बताओ जल्दी, लेफ्ट से, लेफ्ट से। बाय से पूछे, बाय से अक्षर पूछे हैं, बाय से 19वां अक्षर कौन सा होगा अंग्रेजी वर्णमाला में, कौन सा अक्षर मेरा क्या है साथियों, बाय से होगा, ये आप मुझे बताइए, कमेंट करिए और बताइए साथियों, ठीक है। चलिए, बात समझ में आई है? तो कमेंट करके मुझे बताओ, जल्दी से कमेंट करके, इतनी बात समझ में आ गई है? चलिए, चल तो मैं यहाँ पर एक काम और करता हूँ, लेफ्ट से माइनस से पूछ लेता हूँ ना, माइनस में तो पूछ लेता हूँ ना मैं आपसे। तो मैं एक काम करता हूँ, जैसे मैंने माइनस में 7 पूछ लिया आपसे, एल पूछ लिया मैंने, माइनस में 17 पूछ लिया, मैंने यहाँ से ही माइनस में पूछ लिया, माइनस में 8 बताओ मुझे, ठीक है। चलिए आप मुझे बता दो यहाँ से, फिर इसके बाद मैं आपसे पूछ लेता हूँ लेफ्ट से 49 पूछ लेता हूँ, ठीक है। फिर मैं आपसे लेफ्ट से ही 31वां पूछ लेता हूँ, दिख रहा है मुझे, सारे के सारे बोर्ड पर चल रहा था, ठीक है। तो ये जल्दी से मुझे इन क्वेश्चनों का आंसर दो कि ये क्वेश्चन जो है आपके क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ से मेरा हो गया 31, 31 के बाद अब आप मुझे बताओ राइट से, राइट से बताओ, ठीक है। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर राइट से क्या हो जाएगा, राइट से माइनस के 11, और राइट से माइनस के 14 बताओ मुझे, और राइट से ही माइनस के 21 भी बता दो, ठीक है, और राइट से माइनस के 4 बता दो, और यहाँ से राइट से आप मुझे 28 बताओ, और राइट से ही आप मुझे यहाँ पर 38 बताओ, ठीक है, 28 हो गया, 38 हो गया, ठीक है, और राइट से ही आप मुझे यहाँ पर 32 बताओ, 32 बता दीजिए राइट से, ठीक है। आप मुझे 32 बता, ये जितने भी मैंने लेटर लिए यहाँ पर लिखे हैं, आप मुझे इनका सारों का आंसर चाहिए मुझे, सभी का एक साथ, ठीक है। चलिए कमेंट करिए जल्दी से जल्दी, क्या बन सकता है साथियों, क्या इसका आंसर बन सकता है, मुझे कमेंट करके जल्दी से आंसर। चलिए देखो, अब क्या है, यहां से पूछा है आपसे लेफ्ट से, यानी कि बाय से, तो बाय से जो भी काउंट होगा ए से लेकर के जेड तक होता है, तो यहां से बाय से पूछा है, इसका मतलब क्या है, जो हम काउंट करते हैं गिनती वही है। तो 19 पे क्या आता है, 19 पे, तो 19 पे क्या आता है, टी से पहला वाला, तो एस टी, एस टी या आर एस टी, तो टी जो है, टी जो एस जो बना है एस, एच का उल्टा एस एच, यहाँ पर क्या है, इसका मतलब क्या है, मेरा बनेगा एस, एस बन गया। एल, एल यानी कि लेफ्ट से फर्स्ट वाला जो अक्षर होता है वो आपका ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 4, 4 क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा, ठीक है, एच आ जाएगा। लेफ्ट से 8, 8वां नंबर, जी, जी 7 पर, जी 7 पर, तो जी के बाद एच, एच 8 पर आएगा, ठीक है। 10 पर क्या आता है आपका जे, और यहां पर क्या आता है आई, राइट। चलिए
तो SADHJI बन गया है। चलिए अब यहां से देखो लेफ्ट से पूछा है, ये लेफ्ट से है, तो 27 में से घटाना है, 26 में से घटाना है, तो हमें 26 में से घटाना है। तो जब हम 26 में से इसको घटा देंगे 7 को, तो मेरा कितना बनेगा जल्दी बताओ मुझे, कितना बचेगा। यहाँ पे देखो 26 में से घटाओगे 7, 26 में से 7 गया, आपका बचा 19, 19 पे होता है एस, साथ ही क्या बनता है एस, ठीक है। अब यहाँ से 26, 26 में से जाएगा 17, तो आपका कितना बचेगा 17, 17 जाएगा 26 में से 17, तो 9, 9 पे क्या आता है आई, ठीक है। 26, 26 में से 8 जाएगा, देखो 26 में से 8 निकालो, 26 में से 8 निकालोगे तो कितना बचेगा 18, ठीक है। 18 पे क्या आएगा आर, ठीक है। चलिए एल, एल ये जो बना है मेरा एल, ये उड़नचास। अब यहाँ पर क्या कंडीशन बनी, ये जो कंडीशन है ये है आपकी 26, 26 की साइकिल, 26 में कितना एक्स्ट्रा है, तो अब आप इसमें से 26 निकाल दो, ये कितना एक्स्ट्रा है। तो साथियों इसको मैं जो तोड़ूंगा 26 में और एक्स्ट्रा में जोड़ूंगा घटाऊंगा, तो 9 में से जाएगा तो मेरा यहाँ पर 3 बच जाएगा, और यहाँ से जैसे ये कितना बचा 2, 23 हो गया। 23 पे क्या आता है, 23 पे, 23 पे क्या आता है जल्दी बताओ, डब्लू। 23 पे क्या आता है डब्लू आता है साथियों, ठीक है। 31, 26 की साइकिल, 26 और 5, 5 पे क्या आता है 5 पे, 5 पे आता है आपका, तो 26 प्लस के क्या करोगे 5, और 5 पे साथियों मेरा आ जाता है, यहाँ पे जाए 23 पे बना तो 5 पे बनेगा ई, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखो ये राइट से है, ये क्या है राइट से है साथियों, तो मैंने 11 में एक जोड़ा, नंबर बना 12, 12 पे क्या आता है कमेंट करके बताओ, 12 पे एल, 12 पे एल आता है साथियों एल, 12 पे क्या आता है तो 12 पे एल आ जाता है आपका, ठीक है। राइट से पूछा है, प्लस के एक ऐड कर देना है तो 15 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 15, 15 पे क्या आता है, ई ज्योति में पूछो, ई ज्योति में, ई ज्योति में ई जे ओ, ओ आ जाएगा साथियों, ठीक है। 21 में प्लस एक ऐड कर देना है 22, 22 में क्या आ जाता है बी, टी, टी पे पहुंचो टी 20, यू 21, वी 22। चलिए इसमें आपको प्लस एक करना है, दो नहीं करना, एक करना, प्लस के एक ऐड करोगे तो आप कितना आ जाएगा 5, 5 पे मेरा क्या आ जाएगा ई, ठीक है। अब देखो ये राइट से पूछा है, राइट से क्या है 28, तो अब ये वाली जो सिचुएशन है इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, राइट से 28 पूछा है, तो इसका मतलब है राइट, दाएं से पूछा है, तो आपको 27 में से इसको घटाना है, 27, 27 में 26 घटाओगे ना, पहले पहले तो आपको 26 घटाना पड़ेगा इसमें से, क्योंकि टोटल नंबर हमारे हैं 26, 26 घटाओ कितना आएगा 2। अब ये जो 2 बना है मेरा, ये वाली जो कंडीशन बनी है, क्योंकि मैं दाएं से जा रहा हूं, अब कंडीशन क्या है देखो, यहां से ए है, ए से गया जेड, ठीक है, फिर ए से जेड। अब एक बात मानो, बात आपको समझनी ये पड़ेगी कि मैं जो हूँ राइट से गया यहां से, यहां से पहले तो मैं गया 26 तक, कि मेरा 26 यहाँ है, ए पर बनेगा, और यहाँ पर क्या है 2 एक्स्ट्रा चला गया, तो मैं क्या है 2 पॉइंट आगे चला गया, इस प्रकार से। तो 26 मैंने इस वजह से घटवाया आपसे, और आगे बचा आपका 2, तो उस 2 को आपको 27 में से घटाना है, तो 27 में से 2 घटाओगे 25, 25 पे क्या आता है जल्दी कमेंट करके बताओ, 25 पे क्या आता है जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए। 25 पे आता है साथियों बाई, क्या आ जाएगा आपका 25 में से आ जाएगा बाई, बाई आ गया, ठीक है। आपको पहले क्या काम करना है 26 इसमें से निकाल देना है, आपका बचा 2, और उस 2 को 27 में से निकाल दो, आपका बचा यहाँ पर 25, ठीक है, ठीक ऐसे ही, ऐसे इधर करना है, ऐसे ही इसमें करना है। आपको 26 निकाल देना है, कितना बचेगा 26 निकालोगे तो यहाँ पे बचा 2, और यहाँ पे बचा एक 12, अब इस 12 को 27 में से निकाल दो, इस 12 को 27 में से, तो कितना बचेगा आपका, यहां से निकालोगे तो 5, और यहां से 5 आपने निकाल दिया है, और एक गया यानी कि 15, आपका बना O। क्या बना है साथियों ओ, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, तो क्या हो जाएगा मेरा ओ हो जाएगा, ठीक है।
ऐसे ही आपको निकालना है, तो आप 26 निकालोगे पहले, तो यहाँ 6 में 6 आएगा, 12, 12 में 6 जाएगा 6, और यहाँ से कितना बचा, तो 6 ही बचेगा। और ये जो 6 लेटर बचा है इसको 27 में से निकालो। 6 का अपोजिट बताना है, एफ का अपोजिट। चलिए 27 में निकालेंगे 21, 21 पे क्या आता है, यू। ठीक है, तो मेरा लेटर बना SADH, साद जी, SIR सर, पी लव यू। ठीक है, तो सभी को लव यू दोस्तों, सभी को लव यू, सभी को बहुत सारा प्यार। आपने सारे लेटर बनाए, ठीक है। चलिए समझ में आ गया है। अब हम क्या काम करेंगे अच्छे से, अब नेक्स्ट चलते, ठीक है नेक्स्ट। चलिए अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने बना है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर 22 से 4, आपसे क्या पूछा है, 22 से 4 के बाय 18, भाई 22 से 4। अब आपसे क्या पूछा, 22 से, तो जहां पर कंडीशन बनी है तो यहाँ पर बाया गया, बाया 18 पूछ गया, इस अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, ये आपसे पूछा। ओहो, अब तो बीच वाले आ गए भाई। एक बात बताओ, बाय से गया 4 पर, और ये जो अक्षर है इस अक्षर के भी बाय गया या दाएं गया, उसने कहा है बाया, तो बाया कहा है, तो पहले आप मानो आप यहाँ पर हो, आप यहाँ से चले बाय 4, और यहाँ पर आप आके खड़े हो गए, आप यहाँ से गए तो यहाँ पर गए 18, क्योंकि उसने बाया कहा है। उसने यही तो कहा है आपसे कि भाई बाय पे गया है, कहाँ पर गया है, बाय पर। ठीक है, यहाँ पर आ गए हो आप 18 पर, ये 18 हो गए, यहाँ पे आप गए हो 4 पर, कंडीशन ही है। लेकिन आपसे इनमें आपसे बीच का पूछा है कि भैया बीच का अक्षर क्या होगा, वो जरा बता देना, बीच का अक्षर होगा क्या, वो आप हमें बताइए। ठीक है, तो आपसे बीच का अक्षर पूछा, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, चलिए कमेंट करके मुझे बताओ। अच्छा, इससे पहले वाले क्वेश्चन नहीं हुए ना अभी, एक मिनट रुक जाओ, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन तो बनाए नहीं, ये वाले अभी किस पे कैसे आ गए। क्वेश्चन नंबर पहले 15 को तो बना लो। चलिए क्वेश्चन नंबर वाला 15 जो है इसको बना लो। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वां, दाएं से 10वां के बाय, अभी क्योंकि वो आगे वाली सीरीज आ गई, ठीक है, उसको हम बाद में समझेंगे, पहले इनको समझो। उसने कहा दाएं से, तो राइट है, राइट से बाया यानी कि लेफ्ट, तो 10 प्लस के 20 बराबर में आपका बना 30, और 30 में से 26 जाएगा, आपका बचेगा 26 निकालोगे, आपका बचेगा 4, 4 पे मेरा बनता है डी, तो डी आपका राइट आंसर, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब सारे डाउट क्लियर होते चलेंगे, ऐसी क्वेश्चन बनाना है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाय से 6 के दाएं, देखो उसने कहा बाय, लेफ्ट से दाया यानी कि लेफ्ट से राइट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 प्लस के 3 बराबर में 9। अब ये तो उसने कहा है, किससे कहा है, बाय से, तो बाय वाले में कोई हमें फॉर्मेट नहीं लगाना, बाय वाले में तो कुछ नहीं लगेगा, डायरेक्ट आपका आंसर बनेगा, कोई नहीं बनेगा, डायरेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है, डायरेक्ट आंसर बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर बना है। चलिए अब इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट क्या बनाएंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बनाइए। अंग्रेजी वर्णमाला, उसने सीधा सीधा कहा अंग्रेजी वर्णमाला में, क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, उसने कहा कौन सा अक्षर बाय से 4 के बाय दाएं होगा। अब देखो कंडीशन यही बनती है, उसने कहा बाया, बाया हो गया मेरा राइट, सॉरी लेफ्ट, बाया लेफ्ट, फिर उसने कहा है बाय के बाय, तो जब बाया बाया आ जाता है तो हमें यहाँ पर करना है, फिर उसके दाएं तो हमें आप प्लस कर देना, क्योंकि दाया आ गया। कंडीशन यहाँ पर 7 माइनस के 6 प्लस के 4, तो यहाँ पर 7 और 4 11 हो जाएगा, 7 4 11 माइनस के 6 बराबर में, तो जो 5 हमारा यहाँ पर आया है, क्या ये हमारा राइट आंसर है, मुझे कमेंट करके आप बताओगे। सारे बच्चे जितने भी क्लास को देख रहे हैं, पहले पहले क्लास को देख रहे हैं,
वो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका जो आंसर आ रहा है वो सही है या गलत। वो सही है या गलत है, चलिए पहले मुझे कमेंट करके बताइए। वो सही है या गलत है, मुझे कमेंट करके बताइए। क्योंकि कंडीशन चल रही है बाय से। जब बाय से चल रही तो ना जोड़ना है ना घटाना है किसी से भी, डायरेक्ट आंसर देना है, ऑप्शन नंबर है डी। बात समझ में आ गई है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। कैसे बनाओगे? बाय से कहा है उसने, किससे कहा है? बाय से। अब देखो बाया पक्ष तो मेरा इधर ही होता है, बाय पक्ष से यानी कि लेफ्ट के दाएं, तो राइट करूंगा, और फिर दाएं, दाएं के भी बाय उसने कहा तो फिर मैं यहाँ पर प्लस कर दूंगा। क्योंकि उसने यहाँ पर तो भैया ये एक ही कंडीशन कही है ना, उसने कहा बाय, बाय से गया है वो दाएं, जब बाय से दाएं चला गया और दाएं से आ गया है बाय, दाएं से बाय, तो जब दाएं से बाएं आ गया है तो यहाँ पर जो कंडीशन बनी दाएं से बाएं जाने वाली, तो यहाँ पर क्या कंडीशन बनी? एक कंडीशन को आप ऐसे समझो, मैं पहले बाएं से गया 6 पे, ठीक है, और 6 के जाने के बाद मैं दाया गया, ठीक है, और दाएं के जाने के बाद मैंने रिवर्स ले लिया। इसका मतलब जब मैं दाएं से बाएं गया, भाई दाया गया मैं तो, और दाएं से फिर मैं बाया गया, ऐसी कंडीशन में क्या है, पहले तो मैं प्लस गया और फिर मुझे माइनस करना पड़ा। तो ऐसे आप क्या काम करोगे, 6 प्लस के 4 माइनस के 3, 6 4 10 और 10 में से 3 जाएगा, आपका बनेगा 9, और 9 पे क्या आता है, सॉरी 7 बचेगा ना, 6 4 10 7, 7 माफी चाहता हूँ उसकी, 7, 7 पे क्या आ जाता है, जी आ जाता है, ठीक है, 7 बचेगा ना आपका। 6 4 10, 10 में से गया, तो इस वाली फॉर्मेट को आपने यहाँ पे देखा, समझने का प्रयास किया, ऐसे ही आपको करना है। अगर आप भूल जाओ कि राइट से लेफ्ट में करना है या लेफ्ट से राइट में करना है, तो कंडीशन क्या बनेगी? इसमें कंडीशन आपकी यही बनी है क्या, कंडीशन ये बनी है आपकी, पहले तो आपको लेफ्ट से जाना है तो यहाँ पर ऐड कर देना है राइट, और फिर माइनस, ये वाला फॉर्मेट बना, ठीक है, राइट प्लस, सॉरी लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट, ठीक है। चलिए अब समझ में आ गया है, अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आपकी ये क्वेश्चन समझ, ठीक है। चलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ समझ, क्वेश्चन बनाया आपने, बनाइए। क्वेश्चन नंबर है 20, ठीक है, 19 और 20 बनाइए आप इस क्वेश्चन, कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन, बनाइए आप। एक एक क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन वाला है, आप बनाइए, यूं करके बना, ऐसे ही बना लो, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर पूछा है आपसे, क्या पूछा है, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाय से पूछा, ठीक है, बाय से 6, अब आप बाय से गए इस प्रकार से, फिर आप गए दाएं तो आपको प्लस करना पड़ेगा, फिर आप दाएं गए तो भैया फिर प्लस करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, बाय से जा रहे हैं तो 6 प्लस के 5 प्लस के 4, अब उसने कहा बाय गया भैया तो माइनस के 3 कर दो, 6 और 5 11, 6 4 15, 15 में से 3 जाएगा तो आपका 12 बचेगा, क्या बचेगा 12, और ये जो 12 है क्या आपका राइट आंसर हो गया? जो बताओ कमेंट करके, क्या आपका राइट आंसर हो गया है? चलिए कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया? 6 से 5 गए, 5 से 4 पे हम जो आए हैं लौट कर, तो समझा आपने, अच्छे से पढ़ा। तो 12 पे क्या आता है कमेंट करके बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, अब आप 20वां जो प्रश्न है उसको बनाइए साथ, बहुत ही जबरदस्त है बेटा। चलिए साथियों, तो 12 पे तो जो आ जाता है हमारा वो एल आ जाएगा, 20वां प्रश्न बनाइए, ये क्या कहता है, दाएं से, अब देखो इसमें क्या कहा है इसने, दाएं से 10 के दाएं और फिर वाई, ये आया है दाएं, और दाएं से ये दाएं जाएगा तो अब यहाँ पर घट जाएगा, इसका मतलब है 10 माइनस के यहाँ पर घटा लेते हैं, इधर आ जाइए नीचे, आप कहोगे 10 में से जाएगा 6 और 6 के बाएं, अब इसके भी पहले दाया आया, ठीक है,
और दाएं की ओर से दाया गया। ठीक, चलिए इधर चला गया, दाएं ओर चला गया, और दाएं के बाद ये फिर इधर को आ गया। अब आप एक काम करोगे तो भैया इसका मतलब प्लस के 5 ऐड करना पड़ेगा। प्लस के 5 ऐड करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल करना पड़ेगा। 6 5 15, आप कहोगे 15, 15 में से 6 जाएगा 9। अब आप ऐसी कंडीशन में फंस, बस ये गए कि अभी एक अंक और है 4। ठीक है, चल अभी एक अंक ही और है, कौन सा है? 4। उसने कहा इसके भी बाय, तो बाय जाएगा तो भैया 4। तो अब ऐड करो, 10 और 9 19, 19 माइनस के 6, तो आपका कितना बचेगा यहाँ पर? 13। और 13 का जो कोड होता है वो मुझे आप बता दो। 13 का, 13 का कोड होता है एम, और एम तो इसमें आंसर है ही नहीं, तो इसका मतलब बच्चे लगा देंगे हो तो जाएगा। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कंडीशन चली है ये दाएं से चली है। जब दाएं से चलती है तो हमें 27 में से घटा देना। 27 में से 13 घटाएंगे तो हमारा 14 आ जाएगा। 14 पे आता है साथियों एल। ये अपोजिट भी आप इसको मान सकते हो, यही मेरा राइट आंसर। अब आप एक बात मुझे बताओ, क्या आपको समझ में आ गई है क्लास? या कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ाया हुआ समझ में आया है या नहीं? ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।